हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और आज काफ़ी दिन के बाद आपसे मिलना हुआ है, नियरली 1 वीक। कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू रखेंगे। डियर बच्चों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक चैप्टर है आपका 12th स्टैंडर्ड में, जिसे आप बायोमोलिक्यूल कहते हो। इस बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पूरे में से पूरे नंबर इसमें गेन करना चाहते हो, 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। अगर आप इसमें से परफेक्ट मार्क्स यानी आउट ऑफ पूरे मार्क्स अगर चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियोज़ की जो खास बात रहने वाली है वो ये है कि हमें चैप्टर से याद क्या करना है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं एक सीरीज़ लेकर के, किस तरह से हमें उनकी प्रिपरेशन करनी है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिफोर योर एग्जामिनेशन 1 शॉट एवरी चैप्टर का मैं आपके लिए प्रोवाइड करा सकूं। हर एक चैप्टर का पूरा 1 शॉट आपके लिए मैं प्रोवाइड करा सकूं और उस 1 शॉट में किस तरह से मार्क्स आपको कंप्लीट गेन करने हैं उसको लेकर के बातें होने वाली हैं प्यारे बच्चों। तो आज हमारे सामने सबसे पहले है बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल के बारे में आप सभी अच्छे तरह से जानते होंगे कि बायोमोलिक्यूल वो एसेंशियल पार्ट हैं हमारी बॉडी के, जिसे आप जैव अणु भी कहते हो हिंदी में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल जिसे आप क्या कहते हैं? जैव अणु। इसको आप इस नाम से भी जानते हैं, जैव अणु के नाम से भी। तो बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी के वो एसेंशियल पार्ट्स हैं, वो मोलिक्यूल्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को हर वक्त होती है। किस लिए? हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ओके, और मतलब जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए ये बायोमोलिक्यूल्स ही जिम्मेदार हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो वो बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या हैं, अगर मैं आपके सामने उन सब को लिखने की कोशिश करूँ तो वो बहुत सारे हैं। ठीक है, नियरली 7 तो हैं ही, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपसे बातें करता रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपके सामने टॉपिक आया है कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपका ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। कार्बोहाइड्रेट पहला बायोमोलिक्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर आपका आ रहा है प्रोटीन्स। नंबर 2 क्या आ रहा है आपका? प्रोटीन्स आ रहा है। और नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आप कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इसी तरह से आपके आ जाते हैं विटामिन्स। ठीक है बच्चों, ये अब तक 4th आपका मैंने लिख दिया है। इसी तरह से थोड़ा एंजाइम का भी हिस्सा है बायोमोलिक्यूल्स में, थोड़ा सा हिस्सा है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हार्मोन्स का भी थोड़ा सा हिस्सा है। यस, हार्मोन्स भी हैं। और मिनरल्स को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, मिनरल्स। तो ये 7 पार्ट्स आपके यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के हैं, जिनमें से आपका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और मिनरल्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए, अगर कभी भी 7 चैप्टर का आपका ये 6 मार्क्स का अगर ये चैप्टर बैठता है तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि उन 6 मार्क्स में से आपका जो आने वाला है, ये वाला जो पोर्शन है, आप इसको पूरे तरीके से कह सकते हैं कि ये 6 में से कम 4 मार्क्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिनिमम 4 मार्क्स। अब 2 मार्क्स आपके बचते हैं, उनमें आपका प्रोटीन्स आ जाएं, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएं और आपके विटामिन्स आ जाएं, तो ये बाकी रह जाते हैं। यहाँ तक भी आपका ये कवर हो जाता है, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छा, हार्मोन्स और एंजाइम्स से और मिनरल से बहुत कम क्वेश्चन इस चैप्टर से किए गए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको हर हाल में कार्बोहाइड्रेट पर फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। करेंगे कैसे आप? मैं कराऊंगा। तैयारी कैसे करेंगे आप? मैं कराऊंगा। आपकी हर एक चीज़ की तैयार कराने के लिए मैं यहाँ हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्रोटीन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स। कम से कम आपको इन 4 को अपने पूरे फुल कमांड में रखना है। टोटली आपको फुल कमांड में इनको रखना है कि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। कोई भी चीज़ अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं तब तो आपको इसके लिए हर हाल में टोटली परफेक्ट आपको करना होगा। ठीक है, तो परफेक्ट कैसे करेंगे? अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। 12th स्टैंडर्ड का ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बड़ा लाजवाब ये टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ जो बात होगी वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर होगी और शुरुआत हमने इस चैप्टर की कर दी है। ये पहली वीडियो, पहला लेक्चर हमारा आ रहा है जो कि स्टार्ट होने जा रहा है कार्बोहाइड्रेट से। तो डियर एवरीवन, सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। आइएगा, मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है और आप इस स्ट्रक्चर का पता लगाइएगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है। ठीक है बच्चों, ये मैं बना देता हूँ। ये HOH है, ये OH है नीचे, ये कौन है? ये H है और ये OH है। आप इसको देखेंगे, ये H है और ये OH है। ऊपर जाएंगे तो ये CH2OH है और नीचे H है। कोई मकसद है, जिस मकसद के लिए मैंने इसको यहाँ पर तैयार किया है, इस स्ट्रक्चर को, कोई ना कोई बात होगी, 100% कोई ना कोई बात होगी। मैं आपकी डेफिनेशन को मैच कराने के लिए मैंने ये बनाया है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ग्लूकोज मैंने बनाया है। अभी मैं एक स्ट्रक्चर उस तरफ और बनाने वाला हूँ। आइएगा, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, मैं ये बना रहा हूँ, आप देखें इन स्ट्रक्चर्स को और याद रखें, ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बना रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आता है, हर हाल में आता है। तो मैं आपकी शुरुआत ही बेहतरीन वाली लेकर चलना चाहता हूँ कि कहीं पर कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए बस। ठीक है, मिसिंग ना हो जाए बस कोई भी चीज़। इसको भी मैं बना देता हूँ HOH, यहाँ पर OH और ये H है, यहाँ पर ये H है और OH है, यहाँ पर आपका आ गया CH2OH और नीचे आ गया H। ठीक है बच्चों, इसके पीछे का उद्देश्य ये है, आप जिसे देख रहे हो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली, ये लिख दिया है मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। इस बात को आप समझे मैं क्या लिख रहा हूं। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और में लिख रहे हैं आप पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, और लिख सकते हैं आर नोन एज, जिन्हें आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने क्या डेफिनेशन लिखी है? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? दे कैन रोटेट द प्लेनोपोलराइज लाइट। ये प्लेनोपोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, इनके पास में कैपेबिलिटी होती है। प्लेनोपोलराइज लाइट को ये रोटेट कर सकते हैं, ये कायरल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, आपने लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी। ये बात आपके लिए बहुत काम की है। कैसे? पॉली 1 2 3 4 एंड 5 हाइड्रोक्सी आर देयर। आपके पास में देखिएगा 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी तो ये हो गया है। ठीक है, आपने कहा ना कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इस समय पर मैंने ये एल्डिहाइड का बनाया है, कीटोन का भी बना करके मैं दिखा दूंगा आपको। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, इसके साथ साथ वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? आर दोज बायोमोलिक्यूल्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये कहलाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। डियर एवरीवन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर डियर एवरीवन माल्टोज का है। ये स्ट्रक्चर माल्टोज का है। इस समय जो मैंने बनाया है, ऊपर क्या लिया है? H, नीचे OH, फिर से H और OH, फिर OH और H, फिर H, यहाँ OH आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? यहाँ डिहाइड्रेशन की वजह से ये बना है। डिहाइड्रेशन में OH और इसका H गायब होकर के तब ये तैयार हुआ है। माल्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। आइएगा, देखिए ये मेरे पास में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर मैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो क्लासिफिकेशन इनका कैसे होगा? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। पहली क्लास का नाम है मोनोसैकेराइड्स। पहली क्लास का नाम है मोनोसैकेराइड्स। ओके बच्चों, सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिएगा, और ये कई बार आता रहा है कि मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं। अब इसी तरह से दूसरी वाली जो क्लास है, उस क्लास का नाम है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ये नाम आपका है, ओलिगोसैकेराइड्स। ये लीजिए, पहली क्लास आ गई मोनोसैकेराइड, दूसरी क्लास आ गई ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड क्लास का नाम है प्यारे बच्चों पॉलीसैकेराइड्स। थर्ड क्लास का नाम है पॉलीसैकेराइड्स। ये लीजिए, आपके पास में ये कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया है, एंड क्लासिफाइड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। और पहली क्लास का नाम क्या आ गया है? मोनोसैकेराइड्स। दूसरी क्लास आ गई है ओलिगोसैकेराइड्स, और ये आ गई है पॉलीसैकेराइड्स। तो डियर एवरीवन, मैं बता दूं आपके लिए कि जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं वो कौन कौन होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में आपके आएंगे ग्लूकोज, आपके आएंगे फ्रक्टोज, और आपके आएंगे गैलेक्टोज, इवन राइबोज शुगर जो आरएनए में पाई जाती है वही, और डीऑक्सी शुगर जो कि डीएनए में पाई जाती है। ये सब एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं डियर एवरीवन? ये मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। और याद रखिएगा, मोनोसैकेराइड्स की खास बात क्या होती है कि मोनोसैकेराइड्स अपने हाइड्रोलिसिस पर और कोई सिंपलेस्ट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं, और कोई सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ये नहीं देते हैं। काहे पर? अपने हाइड्रोलिसिस पर। हाइड्रोलिसिस का मतलब वही है वाटर से रिएक्शन होने वाली बात। ये अपने हाइड्रोलिसिस पर कोई और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं। मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। ये अपने हाइड्रोलिसिस पर कोई और सिंपल टाइप का किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। और मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्लूकोज है, आपका क्या है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, इन सभी को मोनोसैकेराइड्स की क्लास में रखा गया है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपका आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की क्लासेस हैं बहुत सारी। ओलिगोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, क्या क्या, ये जो है 2 से लेकर के और 10 मॉलिक्यूल्स तक, 2 से लेकर के और 10 मॉलिक्यूल्स तक ये मोनोसैकेराइड्स के देते हैं अपने हाइड्रोलिसिस पर। ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। लेकिन हमारे सिलेबस में जो प्यारे बच्चों है वो केवल और केवल डाइसैकेराइड्स हैं, ओनली डाइसैकेराइड्स हैं। ये लीजिए
हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड के क्या एग्जाम्पल हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। उनमें से पहला एग्जाम्पल, अगर डाइसैकेराइड की बात होती है तो सुक्रोज सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद में माल्टोज आता है और फिर उसके बाद में लैक्टोज आता है। ये रहे आपके क्या हैं, ये सभी ये आपके डाइसैकेराइड्स आ गए। और डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो अपने हाइड्रोलिसिस पर सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के प्रोड्यूस करते हैं। डाइसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस्ड ओनली 2 सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास सुक्रोज है, तो सुक्रोज अपने हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। इसी तरह से माल्टोज है, ये भी क्या है, डाइसैकेराइड है, ये भी अपने हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है। ये रहा वो माल्टोज जिसमें ये स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का है और ये स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का है। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, और माल्टोज अपने हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज ही देता है। ये सवाल बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, एमसीक्यू में नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डाइसैकेराइड है आपके सुक्रोज, अपने हाइड्रोलिसिस पर देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। ये हैं आपके माल्टोज, अपने हाइड्रोलिसिस पर देता है ग्लूकोज, और ये है आपका लैक्टोज, अपने हाइड्रोलिसिस पर देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। उम्मीद करता हूं कि आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब आपके आ जाते हैं यहां पर पॉलीसैकेराइड्स। तो प्यारे बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स में आपका सबसे पहले जो रखा गया है वो है स्टार्च, दूसरा जो रखा गया है वो है सेलुलोज, और जो थर्ड रखा गया है वो है आपका ग्लाइकोजन। तो हमें जो भी कुछ बात करनी है, जैसी भी बात करनी है, हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। अब हम कोई और बात नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। व्हाट क्लास? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो भी क्वेश्चन आएगा इन तीनों ही सैकेराइड्स से आना है, इन्हीं तीनों के सैकेराइड्स से आना है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। और ये जो क्लासेस हैं आपके लिए इस चैप्टर की, मैं नियरली आपको 5 to 6 क्लासेस इस पूरे चैप्टर की पढ़ाने वाला हूँ कंटिन्यू। आप जब देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर, जिसको आपको अभी सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इन वीडियोस को शेयर जरूर करोगे। ओके बच्चों, हर हाल में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, या कहीं भी एनीवेयर, आप इन सभी वीडियोस को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया मार्क्स आप लोग गेन कर सको। ओके प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कंटेंट रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे जितनी भी क्लासेस होंगी वो थोड़ी बड़ी क्लासेस होंगी और उन सभी में बहुत ज़्यादा कंटेंट होने वाला है। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।